How are you? I'm Yeah, good. How are you? yeah, good, good, very good. Yeah. Thank you very much. Thanks. Okay, so no lands man, right? जी जी. तो अक्सर हम कहते हैं no man's land. So what is this no lands man about? No Landsman is about the identity, and he's trying to find out his identity and his journey, his personal Hmm. journey. Right, right. That is what it is called No Landsman. About like वो कोशिश कर रहा है जानने की कि कौन सी जमीन ऐसी है जहां पे मैं खुद को बिलोंग करता हूँ. Hmm. So it is a Bangladeshi production, right? जी हाँ. हाँ. तो ये मिस्टर फारूक director is known as a breakout director, a very acclaimed director. But had you seen his work before signing this film? मैंने उनकी ऑफ कोर्स कुछ काम देखे थे मैंने उनके, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि जो हम लोगों का मैंने उनको देखा है कि वो बहुत ही लाइक बहुत ही अमेजिंग थॉट्स थे उनके. तो उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था. और ये जो टॉपिक जिस पे हमने फिल्म बनाई है, इसकी हमारी बहुत साल पहले बात हुई थी कि अच्छा. इस टॉपिक को दुनिया को मतलब देखना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए. हम लोग फिल्म बनाते हैं इसके ऊपर. तो उस पे मैं ऑफ कोर्स मैं हम लोग साथ में ही थे तब, और हमने फिर इसको डेवलप किया. मतलब मुस्तफा ने इसको डेवलप किया, और फाइनली जब मैंने देखा कि वो बहुत ही ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट हुई है. इट इज नॉट ओनली कि भाई जैसे हम कैटेगराइज करते हैं, इट्स आर्ट काइंड ऑफ फिल्म, आर्ट सिनेमा जो फेस्टिवल में जाता है, बट इट्स अ वेरी एंगेजिंग फिल्म विच यू कैन डेफिनेटली यू विल लाइक इट. मतलब कि ऑडियंस के पॉइंट ऑफ से भी देखा जाए तो बहुत ही पसंद करेंगे लोग, क्योंकि बहुत ही फास्ट पेस की पिक्चर है और एट द सेम टाइम बहुत एंगेजिंग है. तो आपने जो दुनिया के बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो व्हाट स्पेशल अबाउट मिस्टर फारूकी? उनके जो डायरेक्टोरियल सिग्नेचर में क्या फर्क है? उनका जो ट्रीटमेंट है एक्टर्स को लेके वो बहुत अमेजिंग है. ही इज लाइक ए सॉरी. जब आप परफॉर्मेंस करते हैं, ही समवेयर इन यू एंड यू ही सपोर्टिंग सपोर्ट यू, ही सपोर्ट यू के. हाँ, हाँ. तो एक एक्टर को यही सबसे बड़ा वो होता है कि कि परफॉर्मेंस में जब कर रहा हूँ तो मेरे आसपास जो है ना, बहुत सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए. क्योंकि बहुत ही वनरेबिलिटी होती है एक्टर की जब एक्ट कर रहा होता है. तो उसमें अगर उसको और कॉन्फिडेंस और सपोर्ट मिले कहीं ना कहीं इनरली, तो हाँ. परफॉर्मेंस कुछ अलग ही निकल के आती है. और दूसरा मुस्तफा का बात कहने का तरीका जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो अगर देखा जाए पर्सनल लाइफ में ही सो इंटरेस्टिंग, so that we can see him on screen also at the same time, you know. उनका जो बात कहने का तरीका रियल लाइफ में, वही हम स्क्रीन पे जब देखते हैं तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है उनकी फिल्म. तो क्योंकि वो खुद बहुत एक इंटरेस्टिंग आदमी है. लेकिन आपने आपने वल्नरेबिलिटी की बात करी, तो आपके जैसा एक्टर, आपके जैसा बेहतरीन एक्टर जो है, उसको तो लगता है कि वो तो बहुत कॉन्फिडेंट होगा. उसकी क्या इनसिक्योरिटी होगी भला? नहीं, इनसिक्योरिटी तो किसी चीज को लेकर नहीं होती, बट जब कैरेक्टर आप करते हैं तब काफी इनसिक्योरिटीज होती हैं. जब क्योंकि अगर मैं अपने कंफर्ट जोन से करने लगा तो मेरे सारे कैरेक्टर एक जैसे हो जाएंगे. ना मैं फिर ठाकरे करने के लायक बचूंगा, ना मंटो, ना लाइक किक, या जिस तरह की लाइक अभी मैं हीरोपंती कर रहा हूँ. तो कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है, वो डायरेक्टर होता है. और सबसे करीब जो है आपके डायरेक्टर होता है एक एक्टर के, उसका अगर आपसे कनेक्शन होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. फिर ऐसा होता है. तो बांग्लादेशी फिल्म में आप देखते रहे हैं अक्सर. एंड वर्ल्ड मैप पे ऑफ कोर्स हम ईरानियन सिनेमा की बात करते हैं, और भी बहुत सारी कंट्री के सिनेमा की बात करते हैं. तो डू यू थिंक बांग्लादेशी सिनेमा इज द नेक्स्ट थिंग टू वॉच आउट फॉर, या ऑलरेडी इट इज देयर? अभी तो देखिए, जैसे आपने बोला कि ईरानियन सिनेमा, एक टाइम पे तो ईरान में तो कुछ भी इतना कोई खास सिनेमा को लेके ही इतना कुछ वो नहीं था. बट ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स निकले वहां से, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक बार को तो उन्होंने शॉक कर ही दिया था कि बता दिया था कि
कि ऐसा भी सिनेमा बनता है। जैसे अभी कोरियन का बूम है, कोरियन सिनेमा का बूम है। हाँ, तो यू नेवर नो कि कौन सी कंट्री से क्या टैलेंट निकल के आते हैं और पूरे वर्ल्ड पे छा जाते हैं वो लोग। अभी तो पूरा ग्लोबल हो गया, अब सब कुछ ग्लोबल है। आप कहीं भी अगर अच्छा काम करेंगे तो पूरी दुनिया में नोटिस होता है वो काम। हाँ। तो हम फिल्म वाकई आपकी हो नो लैंड्स मैन, लेकिन एक्टर्स के लिए एवरी लैंड इज देयर, आज वो जमाना है। एक्टर्स के लिए कहीं भी कोई भी हमेशा रहा है और रहेगा। एक्टर्स एक अलग चीज होती है, और डेफिनेटली चाहे वो कहीं पे भी हो, लाइक एक एक कनेक्शन होता है आर्टिस्ट का। नॉट ओनली एक्टर, मैं कहता हूँ कि आर्टिस्ट जितनी भी आर्ट, क्रिएटिव आर्ट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी होती है उनके काम करने वाले के लोगों में आपस में, जो उसी चीज को, लाइक अगर आप कहीं भी दुनिया का कोई भी छोटे से शहर का भी, छोटे से गांव का भी कोई एक्टर है, अगर वो अच्छा एक्टर है, तो मैं डेफिनेटली उससे एकदम कनेक्ट हो जाऊँ। तो एक ये खूबी होती है। तो ये आपकी फर्स्ट इंग्लिश फीचर फिल्म है, इज दैट करेक्ट? हाँ, ये मेरी फर्स्ट इंग्लिश, फुल फ्लेज्ड इंग्लिश फिल्म है। और तो इस हालांकि इससे पहले मैंने रोम रोम में भी किया, लेकिन रोम रोम रिलीज नहीं हुई। वो भी इंग्लिश में है। मैक माफिया भी सीरीज की थी मैंने, वो भी इंग्लिश में था। बट आई थिंक ये जो रिलीज हो रहा है फुल फ्लेज, जो फिल्म रिलीज हो रही है, वो इंग्लिश में। तो उस लैंग्वेज भी अपने आप में कोई चैलेंज करती है? नहीं, लैंग्वेज कोई चैलेंज नहीं करती, कोई भी लैंग्वेज हो। शुरू के 1-2 दिन थोड़े से डिस्टर्ब करते हैं, इन द सेंस थोड़ा सा सुर बैठाने में, वो चाहे हिंदी में हो चाहे किसी भी लैंग्वेज में, थोड़ा कैरेक्टर का सुर बैठाने में 1-2 दिन थोड़े लगते हैं। फिर आप यूज टू हो जाते हैं और स्मूथ हो जाते हैं फिर। तो बुसान फिल्म फेस्टिवल में जा रही है ये आपकी फिल्म, जी। इंटरनेशनल सक्सेस आपने पहले भी बहुत देखी है, बहुत सारी फिल्में आपकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में गई हैं। रोम रोम में भी बुसान फिल्म फेस्टिवल में गई थी। तो इस बार आपको कैसा लग रहा है, मतलब हाउ इज दिस एक्सपीरियंस डिफरेंट? मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो फिल्म है, नो लैंड्समैन, हमने ये बैठ के कभी 3-4 साल पहले सिर्फ बात की थी इसके ऊपर। एक टॉपिक निकला, उसके ऊपर मुस्तफा ने, डायरेक्टर ने, मैंने बात की। और मुस्तफा ने डिसाइड किया कि इस चीज को, इस टॉपिक को मैं एक स्टोरी बनाता हूँ और उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखता हूँ। और फिर लिखी उन्होंने स्क्रिप्ट। और फाइनली जो हमने एक बात की थी, वो आज उस सेलुलॉइड की उसने फॉर्म ले ली है। तो इस चीज को लेकर मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन ये द फैक्ट कि ये एक प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में जा रही है, आप बुसान फिल्म फेस्टिवल गए हैं कभी पहले, और वहां पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरी फिल्में गई हैं वहां पे, बट हम्म। अनफॉर्चुनेटली मैं इतने बड़े फेस्टिवल में, इतना प्रेस्टिजियस फेस्टिवल में मेरी जाने का वो बन नहीं पाया। एक बार मैं बहुत बिजी हो गया था शूटिंग में, इसलिए नहीं जा पाया। 1-2 बार ऐसा हुआ, बट फाइनली अगर मुझे मौका मिलेगा तो अभी जाने का, तो मैं डेफिनेटली जरूर जाऊंगा। तो फिल्म फेस्टिवल्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हाउ इम्पोर्टेंट एंड रेलेवेंट दे आर फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फिल्म्स, फॉर एन एक्टर, एंड आल्सो फॉर व्यूअर्स? अब अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है फेस्टिवल की फिल्में। ये इग्नोर कर देना, ये तो खैर किसी की जबान है कर दे। बट वर्ल्ड का जो क्रीम, जो फिल्म्स होती हैं, वो जितने भी बड़े प्रेस्टिजियस फिल्में होती हैं, होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें जाती हैं। और वाकई कोई ना कोई बात होती है उनमें। ऐसे नहीं है कि वो रेंडमली बना दिया, प्रोजेक्ट बना दिया, वैसे नहीं होती। बहुत पैशन होता है उन फिल्मों के पीछे, बहुत बड़ा थॉट होता है उनके पीछे, और बहुत बड़ी सोच होती है उनके। और पैशन होता है, सिनेमा का एक पैशन होता है, जिंदा रखा हुआ है सिनेमा को। वरना बिजनेस के लिए तो फिर बहुत सारी फिल्में बनती हैं, जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो अलग है। वो भी ठीक है, वो भी देखते हैं लोग, वो तो ज्यादा देखते हैं लोग हालांकि। पर आपको लगता है कि अब जो है ऑडियंस ज्यादा रेडी है फिल्म फेस्टिवल में जो फिल्में जाती हैं उनको देखने के लिए, बनिस्बत 10 साल पहले या 20 साल पहले, नहीं, या ऑडियंस कुछ? तो पहले भी रेडी, ऑडियंस पहले भी रेडी थी, लेकिन दिखाने वाले रेडी नहीं थे। उनको डर लगता था कि पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन इसलिए नहीं चलती थी वो फिल्में क्योंकि उनकी स्क्रीनिंग कम होती थी। आप 200 पिक्चर, 200 सिनेमा हॉल में डाल के पिक्चर को एक्सपेक्ट करोगे 20 करोड़ कमा ले एक दिन में, ऐसा नहीं होता।
आप 5,000 स्क्रीन दो किसी अच्छी फिल्म को, और फिर देखें आप कि कितनी मैं तो कहता हूँ कुत्ते बिल्ली की पिक्चर भी अगर 5,500 स्क्रीन पर रिलीज कर दें तो उसका भी डे वन का कलेक्शन 20 करोड़ होगा। 20 करोड़ होगा डे वन का कलेक्शन उसका। So is that a dig on superstars? आई एम नॉट डिग ऑन एनीथिंग, बट आई एम डिग ऑन सिस्टम। जो हाँ सिस्टम बना रखा, मोनोपोली का जो सिस्टम बना रखा है कि 5,000 स्क्रीन पे मेरी पिक्चर रिलीज होगी और उसके लिए मैं 20 करोड़ प्रमोशन के खर्च करूंगा, तब जाके आपके 30 करोड़ हो रहे हैं डे वन के, 25 करोड़ हो रहे हैं, 20 करोड़, तो कौन सी बड़ी बात है? अगर आप बहुत बड़े हैं तो 20 करोड़ का प्रमोशन क्यों करना पड़ रहा है आपको फिर? तो आप होप कर रहे हैं कि ये फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज होगी, या यू विल बी हैप्पी इवन इफ इट मेक्स ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? आज सी आज की डेट में थिएटर और ओटीटी का कोई वो नहीं है, क्योंकि थिएटर पे जो फिल्में रिलीज हो रही हैं, अभी जो हालात हैं उसके हिसाब से जो जो हशर हो रहा है फिल्मों का, तो उस वक्त पे जब ये रिलीज होगी क्या कंडीशन होगी, कांट से राइट नाउ। लेट्स सी कि जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको रिलीज करने का वो प्लान करेंगे। तो अब और आगे हम आपको किस किस प्रोजेक्ट्स में देखेंगे अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स दिस फिल्म? अभी तो मैम अभी लाइनअप है फिलहाल, तो मैं एक फिल्म बता सकता हूँ कि टीकू वर्ड शेरू जो कंगना के प्रोडक्शन में बन रही है फिल्म, वो कर रहा हूँ जो शुरू होने वाली है, और उसके बाद लेट्स सी जो धीरे धीरे रिवील करूंगा। और ये हाउ हैज बीन दिस ईयर रादर, ये जब से कोविड शुरू हुआ है तब से आई मीन आपने कैसे अपना समय ज्यादातर बिताया है, और व्हाट हैव बीन द लेसन्स फॉर यू? मैंने अपना समय अपने साथ बिताया है, फ्रेंकली स्पीकिंग, और बहुत सारे फ्लॉज थे, बहुत सारी गलतियां थी मेरे अंदर जो मैंने इस पेंडेमिक के दौरान रियलाइज किया, और फाइनली वो ना दोहराऊं मैं कभी अभी। तो ये चीज मिली मुझे पेंडेमिक से, और बहुत ज्यादा लाइक पैशन, लाइक फॉर लाइक मतलब क्रेजीनेस फॉर करियर वो नहीं रहा मेरे पास अभी। अभी जो मोमेंट है, जो डे है, वो आपका अच्छा होना चाहिए, खुश रहें आप, वो इम्पोर्टेंट है, ये सीखा। तो कुछ कुछ आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी टर्बुलेंस रही, नाउ थिंग्स आर बैक ऑन ट्रैक? पर्सनल लाइफ के बारे में तो मैं कभी बात नहीं करता हूँ, ना करना चाहता हूँ, यही है बस। तो ये फिल्म जो है आपकी जो नो लैंड्स मैन है, ये compete भी कर रही है जिम कियोस्क अवार्ड के लिए। तो जी, आप वर यू अवेयर ऑफ दिस पर्सनालिटी आल्सो कि ये कौन है शख्स? ऑफ कोर्स, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं कॉम्पिटिशन्स में, लेट्स होप के, बट आई एम सो हैप्पी दैट के फिल्म सेलेक्ट हुई है। मुझे इतनी खुशी है कि जो हमने एक बात की थी उस दौरान, एक वो फिल्म बन के आज एक फेस्टिवल में है और कंपटीशन सेक्शन में है, which is a wonderful thing for us, for our team. तो आप जब आए एक्टिंग की दुनिया में तो आपको काफी स्ट्रगल ऑफ कोर्स के बाद आपने ये मुकाम पाया है। तो पर आजकल जो है थोड़ा जल्दी लोगों को स्ट्रगल इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, थोड़ी जल्दी सक्सेस भी मिल रही है। डू यू थिंक कि आज का जो दौर है ये बेटर है देन व्हेन यू जॉइंड सिनेमा? ऑफ कोर्स आज का दौर बहुत बेटर है, क्योंकि उस वक्त पे तो इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, आज की तो डेट में ये ओटीटी ये वो। बट आई थिंक विच इज गुड जो टैलेंट आ रहा है आज। आई जस्ट वांट टू सी कि वो सस्टेन, जो एक क्रेडिबिलिटी होती है एक्टर की, वो सस्टेन सस्टेन करने की ताकत उनके अंदर है कि नहीं, विच इज वो देखना बहुत जरूरी है। बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये सीरीज जो ओटीटी पे जो सीरीज आई हैं उनसे एक टैलेंट तो आया है, कि इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप आए सबसे पहली जो हिट सीरीज हुई सेक्रेड गेम्स, एंड आप बहुत अप्रिशिएट हुए, तो उसके बाद एक थोड़ी सी होड़ भी लगी, एक सिमिलर काइंड ऑफ सीरीज आल्सो केम। तो आपको भी वर यू आल्सो फ्लडेड विद अ लॉट ऑफ ऑफर्स ऑफ सिमिलर पार्ट्स, और व्हाट नहीं, मेड यू से नो टू देम? मेरे पास कम से कम कोई आई होंगी 50-60 के आसपास सीरीज आई होंगी। मैंने किसी सीक्रेट्स गेम के बाद मैंने कोई सीरीज नहीं की, और ना मैं करूंगा फिलहाल। हाँ हाँ। मैं नहीं करना चाहता हूँ अभी फिलहाल, मैंने कर लिया जो करना था मैंने। अब मैं उसकी वजह फिल्म्स की कोई? तरफ मुझे लगता है कि होड़ में शामिल नहीं होना चाहता मैं।
अभी जो होड़ लगी हुई, जैसे आप खुद ही कह हाँ रही हैं आप कि होड़ लगी हुई है सीरीज की, उस होड़ में मैं शामिल नहीं होता है, हम लोग शामिल नहीं होते। हम एक ट्रेंड सेट करके निकल जाते हैं, फिर किसी दूसरे ट्रेंड की तलाश में मारे मारे घूमते रहते हैं हम लोग कि अब क्या शुरू करें, क्या करें जो फिर से वापस सारे फॉलो करें उस चीज को। पर ये जो जिस दौर से सिनेमा निकला है अभी, आपको लगता है कि मतलब जिसमें काफी धक्का भी लगा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, तो आपको लगता है कि सून वी आर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट एंड फिल्म्स विल डू ग्रेट बिजनेस और विल बी शोन रिपीटेडली आई इन थिंक सिनेमा हॉल्स? आई थिंक धक्का नहीं लगा ये, मतलब ये इसमें रियलाइजेशन करने का वक्त मिला है इनको। अगर वो रियलाइज कर लें कि सिनेमा चेंज हो रहा है, वर्ल्ड चेंज हो रहा है, और आप वही घिसे पीटे फॉर्मूले पेश करोगे लोगों के सामने, तो इससे भी बड़ा धक्का लगेगा। तो बेटर है कि जल्दी से ये जो फॉर्मूला टाइप का निकाल रखा है ना, जो इनका कंफर्ट जोन है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और एक विलन होता है, बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स उनको सपोर्ट करते हैं और पिक्चरें हिट होती हैं। इस फॉर्मूले से थोड़ा सा अलग सोचेंगे तो अच्छा, धक्का नहीं लगेगा, नहीं तो धक्के लगते रहेंगे। पर आपने भी कुछ कुछ फॉर्मूला फिल्म में काम किया है, तो एज यू लुक बैक डू यू हैव एनी रिग्रेट्स, या दैट नहीं नहीं, वाज आल्सो पार्ट ऑफ योर मैं जर्नी? नहीं नहीं, मैं उसको कोई बुरा नहीं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूले के अलावा भी चीजें होनी चाहिए, है ना। अब हर चीज एक ही फॉर्मूले में करते जाएंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। अब बायोपिक भी बनानी है, उसमें भी गाने डाल रहे हैं, उसमें भी सब कुछ वही कर रहे हैं, तो वो फॉर्मूला ही हुआ ना। मतलब आप टॉपिक कोई सा भी लो, आपको वही फॉर्मूला पकड़ के उसी में डाल देना है। चाहे बायोपिक हो, चाहे किसी की वो हो, कोई भी फिल्म टॉपिक दुनिया का कोई सा भी ले लो, कोई उसी फॉर्मूले में ला के डाल देना, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। You would rather have movies like Serious Men? नहीं नहीं, मैं तो फॉर्मूला फिल्में भी पसंद करता हूँ, बट एटलीस्ट पता तो होता है कि हाँ भाई ये फिल्म है, ये फॉर्मूला फिल्म है। बट प्रॉब्लम पता कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जहाँ कंटेंट ड्रिवन फिल्म है और उसको आप फॉर्मूले में डाल देते हैं, उसमें भी एक हीरो हीरोइन निकाल देते हैं आप, वहां प्रॉब्लम होती है। तो आप विश्वास रखते हैं कि कोई जॉनर होता है फिल्मों का और होना चाहिए एंड दे शुड स्टिक टू दैट? हाँ, समय मतलब कुछ तो वो एक हो। अब ये तो नहीं कि भाई एक, अगर मैं अबुल कलाम आजाद के ऊपर अगर मैं कोई फिल्म बना रहा हूँ या किसी स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर, उसमें मैं 5 गाने डाल दूं। एक साइंटिस्ट हैं, एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उनके ऊपर मैं अगर बॉलीवुड में वो फिल्म बनाओगे तो उसमें 5 गाने जरूर डाल देंगे उसमें। तो वो मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, तो फेस्टिवल फिल्मों का भी अपना एक जॉनर होता है, या वो भी मिथ हो गया? नहीं नहीं, फेस्टिवल फिल्में बहुत अलग अलग होती हैं। फेस्टिवल या, फिल्में तो या, बहुत अलग होती हैं, उसके पीछे बहुत पैशन होता है, और बहुत बड़ी सोच होती है, बहुत काबिलियत होती है उसके पीछे। ऐसे रैंडमली बोल देना तो ऐसे ऐसे नहीं आपने होता। इतनी ये जो आज सिनेमा को बचा के हेलो रखा है, फेस्टिवल्स की फिल्मों ने बचा के रखा हुआ है। हेलो। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने हाँ, मतलब देश भर में तो आपने खूब नाम कमा लिया है, आपका नाम जो है वो बेहतरीन बेहतरीन एक्टर्स में शुमार होगा आपका, होता है और होता रहेगा। तो अब क्या, आर यू ऑल्सो आइंग इंटरनेशनल सक्सेस इन दैट सेंस विद मैंने दिस तो ये फिल्म भी पर्टिकुलरली? नहीं, आई एम नॉट सीइंग दिस। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर स्टैब्लिश एक स्टार बनूंगा या वो बनूंगा। मेरा पैशन था एक्टिंग करने का, वो मैं करता रहूंगा। हाँ, चाहे वो सिनेमा में हो, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे वो स्ट्रीट प्ले हो, चाहे वो ट्रेन में करूं, मेरा काम है एक्टिंग करना, वो मैं करता रहता हूँ। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन स्टार बनूंगा और एक दिन फिर मैं हॉलीवुड का बहुत, मैं ये सब मेरे दिमाग में आती नहीं थी बिल्कुल भी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब आप पढ़ते थे, बड़े ग्रेट एक्टर्स और ग्रेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप पढ़ते थे, तो तब आपके मन में कभी भी ये कोई सपना नहीं जागा कि भाई कभी मेरा भी नाम आएगा इनके साथ साथ? नाम नहीं, नाम के बारे में नहीं पीछे पड़ता था मैं, उनकी स्किल देखता था, उनका पैशन देखता था, किस तरीके से फिल्म कर रहे हैं। सी, प्रसिद्धि और सिद्धि में फर्क होता है। हमारे टीचर जो एनएसडी में राइट। थे वो बोलते थे कि प्रसिद्धि और सिद्धि में प्र निकाल दो सिद्धि। प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी। आप सड़क पे नंगे घूम जाइए, पॉपुलर हो जाएंगे 2 मिनट में। लेकिन किसी चीज के ऊपर सिद्धि प्राप्त करना, यानी कि डिस्टिंक्ट करना, अपने आप को डिस्टिंक्शन अचीव करना, वो बहुत मुश्किल होता है। हम उस चीज के उसमें थे कि भाई जो हम काम कर रहे हैं
वो हम कितना जानते हैं, कितनी चीजें अचीव करेंगे उनमें से, क्या खोजेंगे उनमें, और ये क्या डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग पूरी जिंदगी चलता रहता है काम। वो इम्पोर्टेंट होता था हमारे लिए, और है और रहेगा। तो सिद्धि जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे हमें लगता है कि आपने शायद प्राप्त कर ली है, पर आपके अपने जी नहीं, लिए इट्स ऑनगोइंग वो प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो उसके लिए फिर कुछ करना भी पड़ता है उस ऑनगोइंग प्रोसेस को एक्टिवेटेड रखने के लिए। हाँ ऑफ कोर्स, आप दिमाग के कपाट खोलते रखना पड़ता ताकि आप चीजें रिसीव कर सकें, ले सकें, जो अच्छी चीजें हैं वो ले सकें आप। और बाय द मतलब बार बार अपने आप को अ, खोज सकें, डिस्कवर कर सकें। वो तभी चीजें बाहर से तभी चीजें आएंगी जब आप ये खोलेंगे। अगर उस चक्कर में फंस हम्म। गए कि हम आई एम बिग नाउ, आई एम डन, तो फिर वो तो स्टार्स के साथ ही होता है वो। एक्टर का काम तो ये है कि कंटिन्यूअसली प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलते रहने चाहिए। पर आप तो स्टार भी हैं और एक्टर भी हैं, दोनों ही हैं, तो स्टारडम से अपने आप को आप दूर रख पाते हैं? बिल्कुल रख पाते हैं, बिल्कुल रखा हुआ है और रहेगा हमेशा। और मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो स्टार स्टार मानती नहीं अपने आप को, मैं एक्टर हूँ। अच्छा एक्टर, अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश हमेशा करता रहूंगा। तो आजकल के जो न्यू क्रॉप ऑफ एक्टर्स हैं, इनमें कोई आपको पर्सनली पसंद हो? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने अभी देखा नहीं इतना काम। हाँ हाँ। मेरे जो हैं कुछ कुछ एक्टर्स हैं जो मेरे खुद के पर्सनल, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं। दो तीन एक्टर्स हैं जो नए, उसमें नए, हाँ नहीं है, मेरे आसपास के ही एक्टर हैं मेरे। हाँ हाँ। जैसे कि? जैसे कि मनोज भाई हैं, जैसे हम्म। चंदन राय सान्याल है। हम्म। है ना, इस तरह के एक्टर्स हैं जो मुझे पसंद आते, पर्सनली पसंद है। Okay, Mr. Nawaz, thank you so much for talking to the Tribune, and we थैंक all यू wish वेरी you मच। all the best. हम दुआ करते हैं कि आपकी फिल्म अवार्ड जीते बुसान फिल्म फेस्टिवल में, और थैंक यू और वेरी मच। और जो आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं इससे और बेहतरीन करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच। मच। थैंक यू।